स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत पीएम किसान निधि के तहत पात्र न पाए जाने पर लौटाने होंगे 6,000 रुपए। जानिए कौन लोग नहीं ले सकते हैं इस योजना का लाभ। साथ ही दोस्तों जानेंगे आम आदमी के लिए बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर को छोड़ने वाले और रिसीव करने वालों से रेलवे वसूलेगा चार्ज। साथ ही दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना फ्री में गैस कनेक्शन लेने का आखिरी मौका बचा है, सिर्फ आज का दिन, ऐसे उठाए फायदा। वहीं दोस्तों लॉकडाउन में मुकेश अंबानी ने हर घंटे कमाए 90 करोड़ रुपए। जानिए कितनी है उनकी संपत्ति। साथ ही दोस्तों बताएंगे प्रधानमंत्री बेटी अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेंगी शादी के लिए 50,000 की सहायता। जानिए क्या है यह सच्चाई। वहीं दोस्तों एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव। जानिए सरकार ने क्यों लिया यह फैसला। वहीं दोस्तों जानेंगे कोरोना को लेकर बड़ा रिपोर्ट कार्ड सामने आ रहा है। जी हां, अगस्त तक हर 15 में से एक व्यक्ति था कोरोना संक्रमित। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पीएम किसान निधि के तहत पात्र न पाए जाने पर लौटाने होंगे 6,000 रुपए। जानिए कौन लोग नहीं ले सकते हैं इस योजना का लाभ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर साल किसानों को खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन अब इसमें धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जो खेती भी करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वाले और 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से बाहर रखा गया है। अगर किसी टैक्स पेयर ने स्कीम को 2 किस्तों में लिया है तो वो तीसरी बार पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी करते हैं। अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारी को छोड़कर केंद्रीय या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर को छोड़ने वाले और रिसीव करने वाले से रेलवे वसूलेगा इतने रुपए का चार्ज। तो रेलवे जल्द ही मुसाफिरों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। ये चार्ज 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकता है। रेलवे ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देश भर के करीब 1,000 स्टेशनों से रेल पकड़ने पर यह चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा इन स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या उनको रिसीव करने वालों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और माना जा रहा है कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक ये चार्ज लागू हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम उज्ज्वला योजना फ्री में गैस कनेक्शन लेने का आखिरी मौका बचा है, सिर्फ आज का दिन, ऐसे उठाए फायदा। जी दोस्तों, मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रही है। योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। केवल आज का ही दिन शेष बचा है। ऐसे में जल्दी योजना का लाभ उठाए। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक आगे बढ़ाया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर कनेक्शन देना है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में मुकेश अंबानी ने हर घंटे कमाए 90 करोड़ रुपए। जानिए कितनी है संपत्ति। जी दोस्तों, कोरोना काल में जहां एक और आर्थिक गतिविधियां ठप रही है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में अंबानी लगातार 9वें साल शीर्ष पर काबिज है। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल आय 6,58,400 करोड़ रुपए है। पिछले 9 सालों में अंबानी की निजी संपत्ति में 2,77,700 करोड़ रुपए बढ़ी है। अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले 1 साल में उनकी कुल संपत्ति में 73% की वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बेटी अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेंगी शादी के लिए 50,000 की सहायता। जानिए क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक वेबसाइट ने दावा किया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल वाले परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता करेगी। हालांकि सरकार ने मंगलवार को इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि इस तरह की कोई योजना नहीं शुरू की गई है। वायरल पोस्ट के अनुसार केंद्र सरकार बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए
प्रधानमंत्री बालिका पालन योजना के तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सरकार ने क्यों किया यह फैसला। जी दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के नियमों में सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। इसके साथ ही एक मुश्त पैसा विड्रॉल और दोबारा से खाता खोलने की सहूलियत भी दे रही है। बता दें कि एनपीएस एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इससे पहले एनपीएस के सब्सक्राइबर्स जो स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या PRAN में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉर्पोरेट्स और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी POP के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अब फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि एनपीएस सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय उठा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट, अगस्त तक हर 15 में से एक व्यक्ति था कोरोना संक्रमित। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी। वहीं ICMR की ओर से दूसरे सीरो सर्वे से पता चला है कि अगस्त तक 10 साल से अधिक की आयु के हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भूषण ने कहा कि सीरो सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है। देश भर में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों की जाँच की जा चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप भी खाली करा सकता है आपका बैंक अकाउंट, SBI ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सएप फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया है। SBI ने कहा कि अब साइबर क्रिमिनल अब फर्जी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इसके जरिए वो लोगों का बैंक अकाउंट खाली करा रहे हैं। SBI के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकती है। दरअसल साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में SBI ने व्हाट्सएप स्कैम के बारे में डिटेल्स शेयर की है। SBI ने चेतावनी दी है कि साइबर क्रिमिनल व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए ग्राहकों को अप्रोच कर रहे हैं। ये फ्रॉड ग्राहकों से किसी भी लॉटरी या प्राइज जीतने की बात कहते हैं। इसके बाद वे ग्राहकों से एक फर्जी SBI नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। ये साइबर ठग ग्राहकों से कहते हैं कि अवार्ड के पैसे पाने के लिए बैंक डिटेल शेयर करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में मदद कर जीता लोगों का दिल, अब मिला सोनू सूद को ये खास सम्मान। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने से लेकर लोगों को नौकरी देने तक, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने में भी सोनू सूद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि लोगों के दिल में आज भी उनके लिए खास जगह है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए अब उन्हें यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस खास सम्मान के बाद सोनू सूद ने कहा, मैंने बिना किसी उम्मीद से अपने देशवासियों के लिए वो किया जो मुझसे हो सका। हालांकि इस तरह से सम्मान मिलने से अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत ने लद्दाख में LAC को लेकर चीन के दावे को किया खारिज, कही ये बात। दोस्तों, लद्दाख में LAC को लेकर चीन के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की कोई अपुष्ट एक तरफा व्याख्या करने से बचेगा। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने कहा कि भारत ने कभी भी 1959 में एक तरफा रूप से परिभाषित की गई या तथाकथित वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं किया। ये रुख लगातार बरकरार है। भारत ने कहा कि पश्चिमी सेक्टर के विभिन्न हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की कोशिश करते रहे चीन ने यथास्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। बता दें कि चीन ने कहा कि वे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने को मान्यता नहीं देता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत ने लद्दाख की स्थापना अवैध तरीके से की है। उन्होंने कहा कि हम विवादित इलाके में भारत के सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण का भी विरोध करते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।